बनी इसराइल की एक जमात जो हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम के शहर में रहती थी। शहर में ताउन की वबा फैल जाने से उन लोगों पर मौत का खौफ सवार हो गया और ये लोग मौत के डर से सब के सब शहर छोड़कर एक जंगल में भाग गए और वहीं रहने लगे। तो अल्लाह ताला को उन लोगों की ये हरकत बहुत ज्यादा नापसंद हुई। चुनांचा अल्लाह ताला ने एक अजाब के फरिश्ता को उस जंगल में भेज दिया, जिसने एक पहाड़ की आड़ में चुपकर और चीख मारकर बुलंद आवाज से ये कह दिया कि तुम सब मर जाओ। और उस भयानक चीख को सुनकर बगैर किसी बीमारी के बिल्कुल अचानक ये सब के सब मर गए, जिनकी तादाद 70,000 थी। उन मुर्दों की तादाद इस कदर ज्यादा थी कि लोग उनके कफन दफन का कोई इंतजाम नहीं कर सके और उन मुर्दों की लाशें कुल्हे मैदान में बेगोर व कफन 8 दिन तक पड़ी पड़ी सड़ने लगी और बेइंतहा बदबू से पूरे जंगल बल्कि उसके अतराफ में बदबू पैदा हो गई। कुछ लोगों ने उनकी लाशों पर रहम खाकर चारों तरफ से दीवार उठा दी ताकि ये लाशें दरिंदों से महफूज रहें। कुछ दिनों के बाद हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम का उस जंगल में उन लाशों के पास गुजर हुआ तो अपनी कौम के 70,000 लोगों की उस मौती नागहानी और बेगोर व कफन लाशों की फरावानी देखकर रंजो गम से उनका दिल भर गया, आबदीदा हो गए और बारी ताला के दरबार में दुख भरे दिल से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगने लगे कि या अल्लाह, ये मेरी कौम के अफराद थे जो अपनी नादानी से गलती कर बैठे कि मौत के डर से शहर छोड़कर जंगल में आ गए। ये सब मेरे शहर के बाशिंदे हैं, इन लोगों से मुझे अंस था और ये लोग मेरे दुख सुख के शरीक थे। अफसोस कि मेरी कौम हलाक हो गई और मैं बिल्कुल अकेला रह गया। ऐ मेरे रब, ये वो कौम थी जो तेरी हम्द करती थी और तेरी तौहीद का ऐलान करती थी और तेरी किबरियाई का खुतबा पढ़ती थी। आप बड़े सोज़े दिल के साथ दुआ में मशगूल थे कि अचानक आप पर ये वही नाजिल हुई कि ए हिजकील, आप इन बिखरी हुई हड्डियों से फरमा दीजिए कि ए हड्डियों, बेशक अल्लाह ताला तुमको हुक्म फरमाता है कि तुम इकट्ठा हो जाओ। ये सुनकर बिखरी हुई हड्डियों में हरकत पैदा हुई और हर आदमी की हड्डियां जमा होकर हड्डियों के ढांचे बन गए। फिर ये वही आई कि ए हिजकील, आप फरमा दीजिए कि ए हड्डियों, तुमको अल्लाह का हुक्म है कि तुम गोश्त पहन लो। ये कलाम सुनते ही फौरन हड्डियों के ढांचों पर गोश्त चढ़ गई। फिर तीसरी बार ये वही नाजिल हुई, ए हिजकील, अब ये कह दो कि ए मुर्दू, खुदा के हुक्म से तुम सब उठकर खड़े हो जाओ। चुनांचा आप अलैहिस्सलाम ने ये फरमा दिया तो आपकी जबान से ये जुमला निकलते ही 70,000 लाशें दम जदन में नागहां ये पढ़ते हुए खड़ी हो गए कि सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता। फिर ये सब लोग जंगल से रवाना होकर अपने शहर में आकर दोबारा आबाद हो गए और अपनी उम्रों की मुद्दत भर जिंदा रहे। लेकिन उन लोगों पर उस मौत का इतना निशान बाकी रह गया कि उनकी औलाद के जिस्मों से सड़ी हुई लाश की बदबू बराबर आती रही और ये लोग जो कपड़ा भी पहनते थे वो कफन की सूरत में हो जाता था और कब्र में जिस तरह कफन मीला हो जाता था ऐसा ही मीलापन उनके कपड़ों पर नमूदार हो जाता था। चुनांचा ये असरात आज तक उन यहूदियों में पाए जाते हैं जो उन लोगों की नस्ल से बाकी रह गए हैं।